दोस्तों, आज हमारे देश में एक और ऐसी घटना हुई है जिसने एक बार फिर से एक समाज के तौर पर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। दरअसल गाज़ियाबाद में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके फिर उसको मार दिया गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी घटना है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने बिहार में के सारण में ऐसी घटना सुनी होगी जिसमें लड़की के साथ गलत करके फिर उसको एक कुएँ में फेंक दिया गया ताकि उसका शव ना मिले और लोगों को उसके साथ हुई घटना का पता ना चले। थोड़े टाइम पहले दिल्ली में भी एक ऐसी घटना देखने को मिली थी जिसमें एक दंपत्ति ये बालकों का जो छोटे बच्चे थे उनका यौन शोषण कर रहे थे। अब दोस्तों ये जो सारी घटनाएँ हैं ये कहीं न कहीं एक समाज के तौर पर हमें आईना दिखाती है कि हमें एक समाज के तौर पर अभी भी कितना विकसित होने की ज़रूरत है। हम तो विकास के दूसरे आयामों पर बहुत ज़्यादा ऊँचाई को छू रहे हैं, चाहे वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे वो आप बात करें अंतरिक्ष में विकास की बात हो, तो हम नित नई ऊँचाइयों को ज़रूर छू रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ हमारे समाज में जिस तरीके की जो घटनाएँ हैं, वो कहीं न कहीं इस विकास की जो नई गाथा है, उस पे कलंक साबित होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी घटनाएँ दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो प्रतिदिन हमारे यहाँ पे लगभग 86 से 87 रेप की घटनाएँ रोज़ रजिस्टर होती है और मैं सिर्फ़ उसकी बात कर रहा हूँ जो रजिस्टर होती है क्योंकि हमारे देश में अभी भी ये मानसिकता है कि हमारे देश में जब ऐसी कोई घटना होती है तो समाज के लोगों की पहली प्राथमिकता ये नहीं होती कि उनके बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उस पे उसको उसको न्याय मिले, बल्कि उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि उनके बच्चों के साथ जो भी गलत हुआ है इसके बारे में समाज को पता ना चले और इसलिए वो कई बार रिपोर्टिंग ही नहीं करवाते, जाके पुलिस में केस ही नहीं करते। तो मैं सिर्फ रजिस्टर केस की बात आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे हर साल एनसीआरबी के डेटा के अनुसार लगभग 80,000 से ज़्यादा रेप के मामले आते हैं। तो दोस्तों ये सारी घटनाएँ इस समय में हो रही है जब हमारे देश में पॉक्सो एक्ट है, हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें कहीं न कहीं इन सारे अपराधों के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा का प्रावधान है। उसके बावजूद ये सारी घटनाएँ हो रही है और इन सारी घटनाओं की वजह से हमें एक बार फिर से एक समाज के तौर पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। आखिरकार हमारे बच्चे कैसे इस मानसिकता से ऊपर आएँ कि जो दुष्कर्म है, वो एक बहुत ही संगीन अपराध है। कैसे हम अपने देश में बच्चों को सेक्स एजुकेशन जो है वो अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल करके इन सारी घटनाओं से भविष्य में कमी ला सकते हैं। तो ऐसी घटनाएँ हमारे लिए हमारे आस-पास ना हो इसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पे भी ज़िम्मेदार हैं और अपने व्यक्तिगत तौर पे भी आप कई सारी पहलों को करके इन सारी समस्याओं के मद्देनज़र अपने समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।